नवाजिश होगी आपकी। अच्छा जी, नहीं आपकी क्लासेस नहीं होंगी ऐसा किसने कह दिया? 2 सेक्शंस चलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच भाई, जो ये टीचर्स डे पे वो कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। बीस फिक्स कर दीजिए बिल्कुल। मुझे एक बात, एक सेकंड यार सुनो बेटा, बिल्कुल एक बात सुन लो तसल्ली और तामुल से। कल की क्लास पे 2-3 सवाल मुझसे लोगों ने पूछे। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं कहता हूं कि कमीशन का रेट फिक्स्ड है, तो कमीशन वेरिएबल कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट है? अल्लाह के बंदो, रेट फिक्स होने का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे सेल्स बढ़ेगी कमीशन बढ़ेगा, रेट फिक्स है ना। मैं कहता हूं एक अंडा फिक्स 2 रुपए का है, एक अंडा फिक्स 2 रुपए का है। हम बनाते हैं केक, हर केक में 2 अंडे डलते हैं, तो अंडे की कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स है? वेरिएबल है, क्योंकि जितने केक बनाओगे, भले अंडे की कॉस्ट फिक्स है 2 रुपए, पर यूनिट कॉस्ट फिक्स नहीं होती है। वो कहते हैं कमीशन का रेट फिक्स्ड है, इसका मतलब कमीशन की अमाउंट फिक्स नहीं है। कमीशन की अमाउंट क्या है? वेरिएबल है। अरे भाई इसका क्या सीन है, क्यों नहीं हो रही? हाँ, ये भी बंद हो रहा है। अच्छा जी, जी मेरे बच्चे, भाई यार बैठ जाओ ना अल्लाह के वास्ते, यार क्या मसला हो गया यार? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अनस यहाँ आ जा बेटा, अनस यहाँ आ जाओ। खैर खैर को मसला नहीं। लेकिन थोड़ा इतना ख्याल रखा करो कि जब बैग पड़ा हो तो बैठा नहीं करो वहां पे। अच्छा जी मेरे बच्चों, आज हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। बेटा ये लगा दे ताकि हम शुरू कर दें। क्या मसला था? हाँ, लीड, अच्छा नेट नेट का मसला था। अच्छा मेरे बच्चों, बड़ा कर दे इसको थोड़ा बेटा, 2 मिनट में कमेंट्स आपके नजर आना शुरू हो जाए। ये बहुत, हाँ बस सही, थोड़ा सा और नीचे, बस बस वेरी गुड। हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर? बस सही, बस सही, बस सही। अल्लाह के बस छोड़ दो, यही छोड़ दो। सर बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पास पेपर्स के 2 सवाल करेंगे। हर क्लास में हमने कोशिश ये करनी है पास पेपर का 1 सवाल ग्राउंड करना है, ठीक है जी। उससे पहले पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप, और फिर आखिर आखिर में मैं पास पेपर का सवाल कराऊंगा, ठीक है जी। सर सुनिएगा दोस्त, सर मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरे पास कंपनी की टोटल सेल्स, गौर से सुनना, टोटल सेल्स 2,40,000 रुपए। कितने? 2,40,000 रुपए कंपनी की टोटल सेल्स है। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। यार आई कैप से फोन आ रहा है। तालिम सर, अल्लाह के लाख लाख शुक्र जी सर। सर मैं क्लास में ही हूँ, अर्जेंट है तो बताएं सर, मैं बाहर निकल के कॉल करता हूँ। खैरियत तो है ना सर? बात चले, मैं करता हूँ। चले जी बोर्ड पे, प्यारे भाई बोर्ड पे, चाचा टोपी वाले भाई बोर्ड पे। सर हमारे पास 2,40,000 रुपए सेल्स है कंपनी की, ठीक है जी। कंपनी ने आपको कहा कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1.5 लाख रुपए की है। कितने की? 1.5 लाख रुपए की। कंपनी ने कहा हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे हैं 1 लाख रुपए की। बताएं हमारा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लॉस है सर 10,000 रुपयों का, लॉस है। फिर टैक्स सर, कोई टैक्स नहीं लगेगा सर लॉस के ऊपर, यही हमारा प्रॉफिट। अच्छा एग्जामिनर ने कह दिया जी टैक्स है 25%। और से देखना, एग्जामिनर ने कहा ये जो सेल्स आ रही है ये कंपनी के 2 प्रोडक्ट से आ रही है। एक की सेलिंग प्राइस है 20, प्रोडक्ट बी की सेलिंग प्राइस है 10। एक की सेलिंग प्राइस है 20, एक की सेलिंग प्राइस है 10। एग्जामिनर ने कहा भैया इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 10, इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 6। मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच।
एग्जामिनर ने कहा भाई इसका सीएम है 10, इसका सीएम है 4। फिर एग्जामिनर ने कहा भैया इनका जो रेशो है, यानी ए और बी बिकते किस रेशो में? भाई ए 1 बिकता है तो बी 3 बिकते हैं। ए 1 बिकता है तो बी 3 बिकते हैं। ए कितने का बिकता है? 20 रुपए का। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 10। बी कितने का बिकता है? सर 10 रुपए का। सर इसकी वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए। सर सीएम दोनों का आ गया 10 और 4। रेशियो कितना है? 1:3। ऐसा गौर से सुनना, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ए और बी का सीएम रेशियो कितना है? 50 पैसा और 40 पैसा। ऐसा गौर से देखना, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। 50 पैसा और 40 पैसा। आपसे एग्जामिनर ये कह रहा है, गौर से सुनना, कि ए और बी का रेशो 1:3 है। बताओ जब एक ए बिकता है कितने की सेल जाती है? जब एक ए बिकता है कितने की सेल जाती है? 20। जब 3 बी बिकते हैं कितने की सेल जाती है? 30। इसका मतलब है जो रेशो यूनिट में 1:3 है वो रुपीज में 20:30 है। मैं ये नहीं कहूंगा 2:3 है, नहीं तो फिर तुम पूछोगे 2 कहां से आया। ये 20:30 है। अच्छा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कंपनी का सीएम रेशो आपके सामने, कंपनी का पूरा डाटा आपके सामने। अगर मैं आपसे ये कहूं प्यारे भाई, ये मुझे बता सकते हो कंपनी का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, कौन सा रेशो? ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कितना है? ये 20 कैसे आया? कौन सा 20? देखो मुझे पता था ना 20 कैसे आया, एक नशा ही उठेगा। एक यूनिट बिकता है सर 20 रुपए का तो 20 रुपए की सेल जाती है। 3 यूनिट बिकते हैं 10-10 वाले, 10-10 वाले, 10-10 वाले, तो 30 रुपए की सेल जाती है। डन? अच्छा जी, कितना? वेटेड एवरेज सीएम रेशो, ओवरऑल सीएम रेशो। शाबाश। बॉक्स बनाएंगे, किसका बॉक्स बनाएंगे? 1:3 का नहीं, फिर 20:30 का बॉक्स बनाएंगे। याद आ रहा है? परसों पढ़ी हमने चीजें। ठीक है जी। हाँ जी, क्या आ रहा है बताओ? 0.44 कैसे? भाई हमने कहा गौर से सुनो, हमने कहा जब 20 रुपए का ए बिकेगा तो 30 रुपए का बी बिकेगा। जब 20 रुपए का ए बिकेगा तो सर 20 कैसे आया? एक ए बिकता है तो 20 रुपए का ए, 3 बी बिकते हैं, बी कितने का है? 10 रुपए का, तो 10-10 वाले 3 यूनिट कितने के हो गए? 30 रुपए के हो गए। डन है जी। अब बताओ मेरे बच्चों, जब 20 रुपए का ए बिके तो 30 रुपए का बी बिके, तो बताओ 20 रुपए के ए में इतना सीएम होता है, 30 रुपए के बी में इतना सीएम होता है। ये कितना आता है टोटल? कितना? 40, 22 और 20 और 30, 20 और 30, 20 और 30, टोटल सेल्स कितने की? तो बताओ हमारा रेशियो कितना है? पॉइंट। ऐसा है, मैंने आपसे अभी तक कोई चीज कैलकुलेट नहीं करवाई, कोई टेक्निकल काम नहीं करवाया। आपको सिर्फ कहा है कि कंपनी का पीएनएल आपके सामने है, ये रहा कंपनी का पीएनएल आपके सामने। फिर मैंने आपको 2 प्रोडक्ट का डाटा दिया, उन 2 प्रोडक्ट से मैंने आपसे क्या निकलवाया? कंपनी का ओवरऑल सीएम रेशियो, ओवरऑल सीएम रेशियो। गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर सुनो। मुझे एक बात बताओ, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है, ये दोनों, ये वेरिएबल है या फिक्स है? नहीं पता हमें, नहीं पता, नहीं बताया उससे, नहीं बताया उससे। लिखता नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट, लिखता नहीं तो फिक्स कॉस्ट। उससे कहा भाई गुड्स बनाने पे 1.5 लाख का खर्चा आया, हमने कहा वेरिएबल कितना है? उससे कहा हमें नहीं पता। हमने कहा ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसने कहा हमें नहीं पता। दोनों में वेरिएबल और फिक्स का ब्रेकअप नहीं है। मुझे बताओ कि कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी है? अब बच्चा पूछेगा 2.5 लाख कहां से आया? इन दोनों को प्लस किया हमने, ऐसा। अब सुनो, 2.5 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट है, कंपनी की सेल्स कितनी है? 240। ये सवाल आपसे कह रहा है कि कंपनी के हर 1 रुपए की सेल्स में 44 पैसे का सीएम है। कंपनी के हर 1 रुपए की सेल्स में 44 पैसे का सीएम है।
तो बताओ कंपनी का टोटल सीएम बता सकते हो सेल्स के अगेंस्ट? टोटल सीएम बता सकते हो? 44 पैसे का सीएम कितना? 1,05,000। तो प्यारे भाई बाकी की वेरिएबल कॉस्ट होगी, बाकी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 56% कहां से आया? जब 44% की सीएम है तो 56% का वेरिएबल कॉस्ट होगा। जब 44% का सीएम है तो 26% का, बताओ मेरे, 56% का वेरिएबल कॉस्ट होगा कितना? 11344। ये कंपनी की आ गई वेरिएबल कॉस्ट, ये कंपनी की आ गई वेरिएबल कॉस्ट, ये कंपनी की आ गई वेरिएबल कॉस्ट। कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी है चंदा? 2.5 लाख। 2.5 लाख कहां से आया? सर 2.5 लाख यहां से आया। अब बताओ अगर 2.5 लाख में ये वेरिएबल कॉस्ट तो बाकी कितनी है फिक्स कॉस्ट? बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस 115,600। तो बताओ हमारे पास लॉस कितना बचा? 10,000 का। एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछेगा इतना सा डाटा देके कि बताओ इस टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कितना, फिक्स कितना। तो आपने शुरू कैसे करना है इसको? आपने शुरू करना है दोनों का सीएम निकाल के, फिर आपने शुरू करना है दोनों का सीएम रेशो निकाल के, फिर आपने क्या करना है? रुपये में रेशो निकालना है। फिर आपने क्या करना है? एक बॉक्स बनाना है, जब 20 रुपए का ए बिके तो 30 रुपए का बी बिके, ओवरऑल सीएम रेशो निकाल लेना है। जब ओवरऑल सीएम रेशो आपके पास आ गया तो ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना बच गया? 44% का। अगर हर 1 रुपए की सेल्स में सीएम है तो मौलाना साहब जो खिड़की के बराबर में पार्टी ड्रेस पहन के बैठे हुए, मौलाना साहब हर 1 रुपए की सेल्स में अगर 44 पैसे का सीएम है तो बाकी क्या होगी? वो भाई हमारे जो बैठे हैं जी 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 जी, अगर तो ध्यान देना चाचा यहां। हाँ जी, अगर हर 1 रुपए की कॉस्ट में हमारे पास 44 पैसे का सीएम है तो बाकी वेरिएबल कॉस्ट होगी कितनी? 56 पैसे की। हमें कैसे पता चला कि 56 पैसे? हर 1 रुपए की सेल में अगर 44 पैसे का सीएम है और मैं नाले पे बैठे किसी चर्ची से भी पूछूंगा, वो कहेगा बाकी 56 पैसे का क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है जी। तो मुझे बताओ सर, अगर बाकी 56 पैसे वेरिएबल कॉस्ट है तो 2,40,000 रुपयों की सेल के अगेंस्ट कितने रुपए की वेरिएबल कॉस्ट क्रिएट हुई होगी? 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 56%। टोटल कॉस्ट कितनी है? 2.5 लाख। इसके दो हिस्से बन जाएंगे। ये वेरिएबल निकल आई, बाकी क्या है? अगर मैं आपसे प्यारे बच्चों इधर देखोगे ना, आंखों में तकलीफ नहीं होगी। यहां देखो, अच्छा जी 1,05,600 है क्या? तो सीएम है ना, सीएम है ना बेटा। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको इसी तरह का एक पीएनएल बना के दूं और मैं आपसे कहूं मुझे वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट अलग अलग करके दो प्रोडक्ट के केस में करके दे दोगे? पक्का? अगर मैं आपको यही कहूं कि मुझे इसका ब्रेक इवन निकाल के दे दो तो दे सकते हो? कैसे? क्योंकि हमारे पास फिक्स कॉस्ट निकल आई है, ये फिक्स कॉस्ट निकल आई है 115,600 डिवाइडेड बाय 44% कितना? 262,727। अच्छा ये कह रहा है 2,62,000 की सेल्स पे ब्रेक इवन आ जाएगा। हमारी करंट सेल्स कितनी है? ब्रेक इवन से ऊपर है नीचे? नीचे। तो तभी तो हम लॉस में। ऐसा? सर ये 20 और 30 कहां से आए? ये पहले कॉपी करो, मैं बता रहा हूं सब कहां से आए। ठीक है जी, बता रहा हूं अनस, एक मरतबा मेरी जान टाइप कर यार, एक दफा टाइप कर, ये तरीका सही नहीं है ना। देखो मैंने क्या निकाला, मैंने सीएम रेशियो निकाला अनस, तो वो कितना निकला? 44 पैसे का। 44 पैसे 44 पैसे का जब सीएम निकला तो हमने क्या किया, ये सीएम निकाल लिया। अच्छा 44 पैसे का सीएम अनस, बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? जब 44 पैसे का सीएम है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? अभी वहां आवाज पहुंच रही होगी शायद कराची में।
56 पैसा की। अब बताओ 56 पैसा अगर टोटल सेल्स का 56 पैसा वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि ये निकला 56 पैसा, तो 2.5 लाख की कॉस्ट में से अगर 1,34,400 वेरिएबल कॉस्ट है तो बाकी क्या होगी? फिक्स कॉस्ट होगी। ऐसा है ना? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा भाई, तुम्हारी रोज ही क्लास लग रही है और रोज ही लगेगी। अब कोई एक आध दिन बीच में छुट्टी होगी, लेकिन क्लास तुम्हारी रोज लगेगी, ठीक है? मैं दे रहा हूं। सवाल में मुश्किल क्या था? कुछ भी नहीं था। सर, पीसीओडल के ढाबे चाय के एग्जांपल में फिक्स कॉस्ट हाई और लो थी, जिसकी सेलिंग प्राइस भी हाई लो नहीं। मैं फिर रिपीट कर दूं, हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में इससे जो पढ़ा था उसमें हमने ये अज्यूम किया था कि इस एनालिसिस के लिए सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। बिल्कुल बेटा, 2.5 लाख पे हमारा लॉस कवर नहीं हो रहा। 2.5 लाख की सेल्स करोगे तो नीचे खर्चा चेंज नहीं हो जाएगा सैयद रजा? जो 10,000 की एडिशनल सेल होगी उसमें वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी है? बच्चा कह रहे काम करें, इधर 2.5 लाख कर दे, ये जीरो हो जाएगा। तो 2.5 लाख करने से हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी तो चेंज होगी। भाई एक बच्चा कह रहा है ये नीचे ऊपर 240 लिखा हुआ है, नीचे 10 है, यहाँ 2.5 लाख कर दें, जीरो हो जाएगा। तो ब्रेक इवन तो 2.5 लाख होना चाहिए। 2.5 लाख के बाद नीचे कॉस्ट भी तो आएगी। ठीक, चलो जी, बढ़े हम आगे। ये बड़ा कर दूं? बिल्कुल करो, आराम से करो बेटा, मैं ये 3 दिन रुका हूं। अभी बता रहा हूं बेटा, मोइज अब्बास, अभी मैं सवाल दे रहा हूं पूरा ना, ताकि तुम लोगों को एक आइडिया हो जाए। सर काशिफ की प्रैक्टिस क्लासेस तुम्हारी बस इसी वीक में लग जाएंगी। अच्छा, मैं शायद 12, 13 और 14 ये 3 दिन शायद मैं छुट्टी करूं। ठीक है जी, क्योंकि मैं पेशावर में हूँगा, तो क्लास मैं नहीं लूँ। इसमें इसमें मतलब खुश होने वाली कौन सी बात है? खैरियत है सर, मैं घर वालों को लेने जाना है, तो है नहीं नहीं, पेशावर के नाम पे असल में कुछ लोगों की बुरी यादें होती है ना, बेचारे परेशान हो जाते हैं जी। बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा था। चलो जी, ये मेरे बच्चों, ठीक है मेरे भाई। नहीं बेटा, मैं खुद पठान हूँ, आसिफ को टेंशन नहीं है मुझे। हाँ जी, बड़े हम आगे दोस्त, आगे 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 बढ़ो, शाबाश। जाहिद हुसैन बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बेहतरीन। अलीजा बिल्कुल सही कह रही है मेरे बच्चे, कुछ तो बोल कर दिखाएं। मतलब हर जगह ऑडिट एविडेंस चाहिए। चलो जी जी, यार एक बच्चे का सवाल है, सुन लो प्लीज। फिक्स कॉस्ट कैसे आई? अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, 2,40,000 का 56% वेरिएबल कॉस्ट है, ये क्लियर है? अच्छा, 2.5 लाख रुपए में से अगर 1,34,400 वेरिएबल कॉस्ट है तो बाकी क्या होगा? ठीक है, तो 2.5 लाख में से जब 1,34,400 निकालोगे ना, अच्छा मुझे करना ये चाहिए था कि इधर ऐसी वर्किंग बना देनी चाहिए। ऐसा भाई, मैं आवाज इसलिए नहीं आ रही कि मैं चुप हूं।
बढ़े हम आगे। चले जी मेरे बच्चों, बिल्कुल सही कह रहे हो अक्षर, बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे बच्चे। टैक्स हमने इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि क्या था हमारे पास, लॉस था। अच्छा जी, अब मेरे सवाल का आपने देना है जवाब। अगर आपने कॉपी कर लिया हो, कर लिया, बातें नहीं, क्वेश्चन प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे। मैं अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, कंपनी की सेल्स है 3 लाख रुपए, कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2 लाख रुपए, कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए, तो आप मुझे कहोगे कि सर कंपनी की टोटल कॉस्ट है 3.5 लाख रुपए और कंपनी इस वक्त 50,000 रुपयों के लॉस में है। ठीक है जी, ये है हमारे पास लॉस। अच्छा फिर टैक्स कंपनी का अज्यूम कर रहे हैं 25% है, कुछ भी नहीं है, तो सर हमारे पास लॉस आ रहा है कितने का, 50,000 का। फिर आपको शायद ये कहता है कि कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बनाती है, एक की सेलिंग प्राइस 25 है, एक की सेलिंग प्राइस 50 है। फिर आप तो शायर कहता है कि जी इसकी वेरिएबल कॉस्ट 15 है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट 25 है, ये 10 रुपए का सीएम कैरी करता है, ये 25 रुपए का सीएम कैरी करता है। फिर आप तो शायर कहता है कि जब ये 2 बिकते हैं तो ये 1 बिकता है। आप तो शायर कह रहे हैं ये डाटा तुम्हारे सामने है और तुम इस डाटा के सामने हो, कंपनी का ब्रेक इवन निकाल के 2 रुपीज में। शाबाश शाबाश, इंसान के बच्चे बनो, शाबाश। हाँ जी, अच्छा मुझे बताओ ये हम पहले पढ़ चुके हैं नहीं सर, पुरानी। अच्छा एक चीज याद रखो भाई, ये कि ऐसा नहीं होता कि एक दफा हमने कंपोजिट ब्रेक इवन देख लिया तो अब कयामत तक हम नहीं देखेंगे। 350 ब्रेक इवन आ रहा है नहीं, 427 में भी शायद सही। कंपोजिट सीएम निकालने का अभी तक तो एक ही तरीका इजाद हुआ। हसनैन जमील तुम्हारा पहला मैसेज मिला है हमें। साल को बेटा क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल मैं क्लास में बैठा हूँ। चलो जी, 4,11,000 किसी ने कहा, किसी ने 4,12,000 कहा, लेकिन सही है 4,11,000 इज द राइट आंसर। बिल्कुल बताएगा बेटा, ये सवाल मुकम्मल सवाल है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, कितने का पड़ा, 35। हाँ जी, यार हमने उस दिन क्लास में एक एग्जांपल दी, लाहौर के एक टीचर ने उसको अपने चैनल पे डाला और लिखा कि कराची में भत्ते के बगैर एग्जांपल भी नहीं दी जा सकती। मेरा बड़ा दिल था मैं जवाब दूं कि कराची में भत्ता सिर्फ डाकू लेते हैं। ठीक है जी, हैं, चलो जी बड़े हम आगे दोस्त, बर्थडे चल रहे हैं आजकल वहां पे बहुत, हैं?
एक दफा अगर वो अपनी फीस कम कर देते ना तो फिर अगला प्रेशर किसी और चीज का आता। याद रखना ये, ठीक है ना। सप्रेशन इनवाइट्स अग्रेशन, ठीक है। मैंने देखा अजहर, चलो जी, अच्छा जी, निकाल दिया हमजा, कोई भी तुम्हें मिले भिजवा देना। चलो जी, सबसे पहले सर बताएं हम क्या करें सवाल के अंदर। सीएम रेशियो निकालें। मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां देख लोगे यकीन करो एहसान हो जाएगा। मुझे बताओ हमारा सीएम रेशियो कितना है? 0.4 और 0.5, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया। अच्छा एक बात बताओ, जब दो ए बिकते हैं तो कितने रुपए की सेल आती है? 50 रुपए की। दो बी बिकते हैं तो, एक बी बिकता है तो 50 रुपए की सेल आती है। ये भाई ये रेशियो रुपीज वाला समझ आ गया पक्का ना? किसी को इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ ले, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है जी। अब बताएं सर, हमारे पास एक बॉक्स बना देते हैं। 50 रुपए का ए बिके तो 50 रुपए का बी बिके। 50 के ए में 40 पैसे का सीएम, 50 के बी में 50 पैसे का सीएम, टोटल 100 रुपए में कितना सीएम? 45 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.45। अच्छा देखो, सुनो सुनो, मैं आप लोगों से बाखुदा इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आप लोगों को पता था कि रेशियो है 1:1। रेशियो क्या है? तो मैं इनका सिंपल एवरेज भी लेता ना तो भी काम हो जाता। 0.4 और 0.5 को ऐड करके ना 2 से डिवाइड कर देता तब भी आ जाता। मैं नहीं करता हूं आपसे एक्सपेक्ट, ऐसे ही बोल रहा था मैं, ठीक है जी, ऐसे मैं बोल रहा था, बता रहा था, ठीक है जी, ऐसे नहीं करूंगा ऐसा। यहाँ देख लो। अब एक बात बताओ सर, ऑडिटोरियम 2 में बैठे हुए हैं लेकिन एसी ऑन करवा दें काइंडली। यार यार एक सवाब का काम करेगा कोई बच्चा, सिर्फ जाके इनको इन्फॉर्म कर दे कि नीचे काफी सारे बच्चे बैठे हुए, एसी ऑन करवा दो यार। कॉस्टिंग की क्लास लेने आए हैं भाई, कल से दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है ना, वहां शिफ्ट हो जाओ, ठीक है भाई। पूरा का पूरा कोर्स दूसरे बैच में भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो जी, बेटा बातें नहीं, बेटा बातें नहीं, यहां देख लो। एक बात बताओ, कंपनी की सेल्स कितनी? 3 लाख। प्यारे भाई कंपनी का सीएम रेशो 45%। बताओ वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना? कितना? 55%। कितना? 1 लाख। सीएम 1,35,000 विच इज 45%, यही है। अब बता सर, मुझे नहीं पता फिक्स कॉस्ट कितनी है, मुझे नहीं पता। क्या आपको यह पता है कि टोटल कॉस्ट कितनी है? सर मुझे पता है कि टोटल कॉस्ट है 3.5 लाख। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं 1,65,000 की टोटल कॉस्ट, माइनस क्या चाह रहा है भाई, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कितना? 180, पक्का 185। तो सर मुझे एक चीज ये बताएं, कितने का लॉस आ रहा है हमारे पास? एग्जामिनर ने आपसे कहा पहली चीज कैलकुलेट ब्रेक इवन। हमने कहा गुणे करता हूं कितना जी? 1,85,000 डिवाइडेड बाय 0.45 कितना? 4,11,111। फिर एग्जामिनर ने कहा कि लगे हाथों आप एक काम करें, लगे हाथों आप एक काम करें, आप सेल्स निकाल लें टू अचीव टारगेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। चलो जी,
अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, टैक्स रेट कितना है यहाँ पे? 25%। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, उसको ग्रॉस अप करेंगे। एक्सेलेंट। अब बताओ जी हम क्या करें? फिक्स कॉस्ट 185,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय क्या आ रही है? नो टैक्स बिकॉज ऑफ नो लॉस। बिल्कुल बिकॉज ऑफ लॉस। कितना जी? 100,3704। इसका मतलब है आप 10 लाख रुपए की सेल्स करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने घर 2 लाख रुपए लेके जाओगे। हमने कहा अच्छा, प्रूफ करो। 100,3704। बताओ प्यारे बच्चों, हमारी वेरिएबल कॉस्ट 55% है। हमारी वेरिएबल कॉस्ट 55% है। हमारी वेरिएबल कॉस्ट 55% है। निकालो इसका 55% कितना बनता है? फिक्स कॉस्ट कैसे आया? इतना क्लियर मैंने लिख के दे दिया। 3.5 लाख की टोटल कॉस्ट, 1,65,000 की वेरिएबल कॉस्ट। ये कहां से आया सर? ये यहां से आया। ये 55% है वेरिएबल कॉस्ट। ये कहां से आया सर? सीएम 45% है। ये कहां से आया सर? ये हमने निकाला सीएम 45%। क्लियर हो गया? अब बताओ मेरे बच्चों, कितना है मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट? 552037। बताएं सर मेरे पास सीएम कितना बचा? 451,667। ऐसा ही मेरे बच्चे। फिर बताओ फिक्स कॉस्ट, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था सर 185,000। प्रॉफिट को 75% से डिवाइड क्यों किया? ऐसे ही दिल कर रहा था, थक गया हूं मैं ये ग्रॉस अप बता के। भाई 75% से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि 25% हमने टैक्स देना है, तो हम इतना कमाना चाहते हैं कि 75% घर लेके जाएं और वो 2 लाख हो। ठीक है जी? जी भाई, जिसकी आवाज नहीं आ रही है वो मोबाइल दोबारा बंद करके स्टार्ट कर ले। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें जो नहीं चलती हैं पहले बंद करके दोबारा खोली जाती है, चल पड़ती है? मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मनुष्यों। हाँ जी, 185,000। बताओ हमारे पास प्रॉफिट कितना बच रहा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 266। अब बताओ मेरे बच्चों, इस पे मैंने 25% का टैक्स देना है। 66। अब एक बात बताओ, अगर मैं इधर 2 लाख को 75% से डिवाइड नहीं करता ना, इधर आ रहा होता 2 लाख, फिर टैक्स हम जब निकालते हैं ना तो हमारे प्रॉफिट कम हो जाता। तो हमने इसको ग्रॉस अप किया इसीलिए कि हमारे पास क्या आ जाएगा। जी जनाब, कितना आ रही? अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं इस तरह का एक अच्छा तगड़ा सवाल दूं, करोगे? मैं बिल्डअप कर रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता, हर एक सवाल में एक चीज ऐड कर रहा हूं। इसको कॉपी कर लो, शाबाश। पहले कहां से कॉपी करना है? यहां से? ये तो कर लिया था ना यार। हैं? नीचे करें? शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। कर लिया मेरे बच्चों? आ रहा है शोएब, 2 मिनट रुक जा मेरे बच्चे। बुक शॉप वाला बोलता है मुझे नहीं पता। अच्छा जी। अच्छा भाई, कॉस्टिंग की क्लासेस कब प्राइवेट होंगी? आज में भी आज आखिरी क्लास हो या में भी एक आध क्लास और मिल जाए। देखो यार, हमारे पास टोटल जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन कोई 900 के करीब है, क्योंकि अच्छे खासे जो है वो कराची के बाहर के, और उनमें मेजोरिटी ऐसी है जिनकी आदत शायद इस तरह बनी हुई है कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते हैं, वो लाइव नहीं लेते हैं। उनमें से मेजोरिटी ने कहा कि आप हमें पिछले बैच के लेक्चर देना। हमने उनको डिस्करेज किया। हमने कहा नहीं, क्योंकि इस बैच में कोर्स चेंज हुआ है, कुछ चीजों के नंबर इंक्रीज हुए हैं, बढ़े। ठीक है जी? जो पहले टोटल 15 मार्क्स के थे वो अब 45 नंबर के। तो आप अगर पिछले वाले कोर्स से चीजें पढ़ेंगे तो उसमें इतना डिटेल में नहीं कवर हुआ होगा। इसमें तो जब 45 मार्क्स की चीज आ गई है और प्लस मतलब जो कॉस्टिंग में बच्चा बैठा है
उसका लेवल पिछले अटेम्प्ट के मुकाबले में जो बच्चे आते थे उससे इसलिए कम है क्योंकि इसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिन्होंने अभी मतलब कैफ 1-2 के पेपर्स जो है ना वो देने की कोशिश की थी और आई कैप ने उनको पास कर दिया। इज्जत दूंगा ना आपको मैं, ठीक है जी। तो इस वजह से जो है वो, तो आप लोगों ने पढ़ना जो है वो नए उससे। तो अभी मैं अकाउंट से पूछा तो तकरीबन कोई 250-300 लोगों की जो है वो रजिस्ट्रेशन अकाउंट्स में कंफर्म हुई है। तो बाकी लोग भी हिसाब किताब क्लियर करो ताकि आपको पोर्टल मिल जाए और ये रोज की जलालत से आपकी जान छूटे। हैं 2 घंटे के लिए क्लास रखा करें, थक जाते हैं 3 घंटे बैठ के। हमारी क्लास कितने घंटे की आज? 2.5 घंटे की, कोई मसला नहीं, कर देता हूँ। ब्रेक अगर मैं आपको दूं ना और इस क्लास से बच्चे से निकले और सामने वाली दीवार को हाथ लगा के वापस आ जाएं, 15 मिनट इसी में निकल जाएंगे। नहीं नहीं मैं जानता हूँ ना यार, शीट नीचा कर दे, नीचा कर रहा हूँ। सर तारिक नमाज का ब्रेक नहीं देते, सर तारिक को बोलूं कर सकते हैं, ऐसा कर लेंगे कुछ हम। ठीक है जी, बड़े हम आगे दोस्त। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जी। चलो जी चलो जी, केस 4 में जो फॉर्मूला है वो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। चलो जी, ठीक है जी, हम क्लास के एंड में देखते हैं। एंड्रॉइड में किया करें क्या मतलब? हाँ जी यार, ऐप जो है वो सिर्फ एंड्रॉइड में ही है, इसमें नहीं है। चलो जी मेरे बच्चों, आगे 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 आगे। नमाज ब्रेक वो मांग रहा है, नहीं अच्छी बात है। अब ये मैं कहाँ घुसाऊं भाई? ये लगवा देते, रुक जाओ बेटा। यार उसको कोई बच्चा बैठा उसको बुला देगा। चलो जी, अब आओ जरा मेरे प्यारे बच्चों, एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ये इसका चार्ज खत्म होने वाला है। ऐड हो गया, थैंक यू। चलो भाई अल्लाह के वास्ते यहां देख लो, ये कर लिया कॉपी। फिक्स कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट पे परसेंटेज नहीं लेनी, सेल्स की परसेंटेज लेनी है, ठीक है ना? जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का परसेंटेज है, ठीक है जी। ब्रेक इवन सेल्स पे टैक्स ग्रॉस अप नहीं करेंगे, नहीं। ब्रेक इवन पे टैक्स क्यों दोगे?
ब्रेक इवन पे तो प्रॉफिट ही नहीं है कोई। सर प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, आप लोगों ने ना इस सवाल में बस सिर्फ जो सही करना है ना, वो आप लोगों ने सिर्फ आपने 50% भी सही कर लिया ना इस सवाल, मैं समझूंगा आपने एहसान कर दिया, ठीक है। अच्छा पहले मैं इसको इस पे रीड कर दूं, फिर मैं ग्रुप पे भेज देता हूं, 2 मिनट रुको। आप लोगों ने आधा भी सही कर लिया ना, हम कहेंगे आपने हम पे एक एहसान कर दिया, ठीक है। बिल्कुल खामोश, बिल्कुल चुप। ये कह रहा है भैया एबीसी लिमिटेड डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स। क्या बनाती है कंपनी? टेबल्स और चेयर्स, ऐसा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 एज अंडर। ये लास्ट ईयर का हमारे पास पीएनएल है। सेल्स आ रही है 243,000 यानी टेक्निकली मिलियंस, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अब बताओ इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास क्या बनता है? टोटल कॉस्ट बनता है, डन। फिर उसने कहा भाई हमारे पास लॉस है और नेट लॉस बिफोर टैक्स आ रहा है, डन। फिर उसने कहा भैया सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर्स इज 22,000 एंड 8,000 पर यूनिट, ठीक है जी। दोनों का सीएम रेशो उसने आपको ऑलरेडी दे दिया है, आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे, सीएम निकाल लेंगे खुद। उसने कहा भैया ये जो बिकते हैं ये 1:4 के रेशो में बिकते हैं, यानी एक टेबल और 4 कुर्सी, ऐसा। फिर उसने एक लाइन लिखी 80% ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट आर फिक्स्ड व्हाइल रिमेनिंग इज वेरिएबल। ये एक फजूल लाइन थी, ये सवाल में नहीं भी होती तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि हमने दोनों कॉस्ट को अलग अलग ब्रेक नहीं करना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है, ऑपरेटिंग में वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है। नहीं नहीं नहीं, हमें टोटल कॉस्ट में क्या निकालनी है। सर ये लाइन डाली क्यों थी? गुमराह करने के लिए, घुमाने के लिए, कि बच्चा क्या करे, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल और फिक्स अलग अलग करने के चक्रों को छोड़े और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को पहले 2 टुकड़ों में तोड़े, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट को 2 टुकड़ों में तोड़े, फिर दोनों को मर्ज करे। तो टाइम वेस्ट कराने वाली चीज इग्नोर करना था। वो कह रहा भैया टैक्स रेट है 34%, while no tax is required to be paid in case of a loss, ठीक है जी। कंपनी का शेयर कैपिटल 180 मिलियन है, इसका क्या ताल्लुक? नहीं, वो आपसे कहेगा इस शेयर कैपिटल का 5% टारगेट डिविडेंड है, वो क्या बन जाएगा हमारा? प्रॉफिट, ऐसा। और प्रॉफिट कौन से वाला? डिविडेंड कौन सा प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद उसने कहा जनाब डिटरमिन ब्रेक इवन सेल्स 8 मार्क्स का। कितने का? आप मुझे पहला पार्ट करके दो, ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है मैथ का, ठीक है जी। आप मुझे ब्रेक इवन इसमें से निकाल के दे दो, शाबाश। मैं भेज देता हूं बेटा। इसके बावजूद लोग फेल हो जाते हैं जी। बढ़े हम आगे। आप जरा सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, हमारे प्रोडक्ट्स कितने हैं इधर? 2 प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से? टेबल और चेयर्स, ऐसा। वही वही एक ही बात है। AIR जी, कितने कितने के? एक 22 रुपए का है सर, पूरा पूरा लिखे। नहीं, मैं 3 0 हटा के लिख रहा हूं। 22 और 24 8। मैंने कहा चेयर महंगी है। वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं पता, एग्जामिनर ने सीएम रेशियो दिया इसका कितना? एक का 35% है, तो 35% कितना होता है? 7.7, तो ये कितना होगा? चलो जी, वेरी गुड। फिर ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, सीएम परसेंटेज एग्जामिनर ने खुद दे दिया आपको। अब बता रेशियो क्या है? एक टेबल और बंद हो बंद हो बंद हो। अब बताओ हमारे पास जो रेशियो है वो रुपीस में क्या आ रहा है? सर जब एक टेबल बिकती है तो, और 4, इसका मतलब ये कि सर हमारे पास एक बॉक्स बनेगा जिसमें एक टेबल होगा
यानी 22 रुपए का टेबल और 32 रुपए की चेयर। अब बताओ कितना बेटा? 17.3। और टोटल हमारी सेल्स कितनी है? यही है 9। अच्छा, वेरी गुड उमर, वेरी गुड। चलो जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बेटा बोर्ड पर, ओ बेटा जी बोर्ड में, बाद में वो फिर मुड़ के एक और भी कहता है गाओ, है? भाई 0.3204 ऐसा। अब एक बात बताओ सर, अगर मैं पूरे पीएनएल को यहां रखूं, 243,000 की हमारी सेल्स है सर, वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं पता, सीएम रेशियो हमें पता है कि 32.04% है, निकालो जरा इसका 32.04%। 778। कैलकुलेटर दो बेटा। नहीं, ये शिया सुन्नी का पटा कभी खत्म नहीं होगा। मल्टीप्लाई बाय 17.3 डिवाइडेड बाय 54, ये आ गया 77850। मैंने ये फ्रैक्शन ही यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 1,65,150, यही है। अच्छा, किसी ने 32% रखा, कोई मसले वाली बात नहीं है, इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा। आई कैप का एग्जामिनर भी समझता है कि यार राउंडिंग ऑफ की वजह से फिगर्स यहां हो जाती हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। नहीं, मैं तो एग्जैक्ट जवाब लेके आऊंगा, नहीं जरूरी नहीं है। फिक्स कॉस्ट सर ये कैसे निकलेगी? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है? ये दोनों मिला के 260, पक्का? टोटल कॉस्ट 268 800, फिर वेरिएबल कॉस्ट 165 150, सर फिक्स कॉस्ट 10। किसी की फिक्स कॉस्ट इससे थोड़ी सी डिफरेंट आ रही हो तो आपने रोना नहीं है सर, नो आरआर। कितना जी? 2 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्म्स की बुक्स में तो कोई इशू नहीं आता यार, राउंडिंग ऑफ की वजह से कुछ भी नहीं आता, और ऑडिट आप करते हो मटीरियलिटी की बेसिस पे, ठीक है जी। हर एक एक रुपए की एरर नहीं निकल सकती है। आप जैसे बच्चे पता, जब फर्म जाते हैं तो कोई काम देता है ना सीनियर उसको, तो वो डिफरेंस निकाल के लाते हैं। सर मैंने इन्वेस्टमेंट के 2 अरब रुपए के शेड्यूल में 12.5 रुपए का डिफरेंस निकाल दिया है, ये क्लाइंट से एडजस्ट करवाएं। 2 बिलियन रुपए के शेड्यूल में 12.5 रुपए का डिफरेंस निकाल लिया है। अबे भाई जा यहाँ से, ये मटेरियल है, फिर आएगा। अब मैंने 18 रुपए का डिफरेंस निकाला है, ठीक है जी। तो तीसरी दफा आएगा, ये मेरे साथ हो चुका है ना, तीसरी दफा आया, अब मैंने 120 रुपए का डिफरेंस निकाला है। तो भाई अल्लाह को मान यार, 5 मिलियन रुपए की हमारी मटीरियलिटी है। सर आप मेरा टैलेंट जाया कर रहे हैं, ठीक है। इतनी मुश्किल से मैंने, ओ अल्लाह के बंदो ये चीजों में नहीं पढ़ो आप, यकीन करो कॉस्टिंग की स्टडी टेक्स्ट में कुछ सवालात आई कैप के एग्जामिनर ने सॉल्व किए हैं, लिखा है उसमें राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, जो वो है लेजर है, उसके दोनों साइडें बैलेंस नहीं हो रही हैं, 160 रुपए का डिफरेंस सारा उसने लिख दिया वहां पे, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, लिख के आओ। लेकिन ये ना हो ना, लेजर का टोटल हो 25,000 रुपए का, आप 24,000 लिख दो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, ठीक है ना। एक लिमिट के अंदर उसको खींचना, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अब बताएं सर, मेरे पास फिक्स कॉस्ट ये आ गई, मेरे प्यारे बच्चों क्या मैं ब्रेक इवन निकाल सकता हूं? कितने? 1,03,650 डिवाइडेड बाय 3204, या जो भी है, मैं खुद करूंगा।
17.3 डिवाइडेड बाय 54 ना, ये मेरे पास है 323531। ये आ गया मेरे पास ब्रेक इवन। प्लीज मेरे बच्चों, प्लीज मेरे बच्चों, किसी का 323650 आ रहा हो वो भी सही है, किसी का 324 समथिंग आ रहा हो वो भी दायरा इस्लाम में अंदर ही है, वो टेंशन नहीं लो। अब बना सर उसने कहा दूसरे दूसरे केस में प्लीज बोर्ड, ये कितने लोगों ने सही कर लिया था? 8 नंबर। एक्सीलेंट यार, बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त, अच्छी बात है बेटा, गुड। इस 8 नंबर में से आपको मिल गए 7.5 है। आधा नंबर क्यों काटा सर? ये ले, बचपन में तो तुम नहीं रोए हैं। उसको आप समझ आया यहां देख लो। फिर उसने कहा अच्छा चलो, अरे कहता मैं रोया था सर ये कह रहे जनाब डिटरमिन द नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स, नंबर को 2 मिनट के लिए छोड़ दो। आप अज्यूम करें डिटरमिन द सेल्स अमाउंट दैट नीड टू बी सोल्ड या दैट नीड टू बी अचीव्ड इफ द कंपनी वांट्स टू पे अ डिविडेंड ऑफ 10%। देखो डिविडेंड का परसेंटेज जो दिया जाता है ना, वो सेल्स का नहीं है, शेयर कैपिटल का। क्या शेयर कैपिटल एक फिक्स्ड अमाउंट है? कितनी है शेयर कैपिटल की अमाउंट? वो कह रहा है भैया हमारा जो शेयर कैपिटल है वो है 180 मिलियन। ये मैंने लिख दिया 180 मिलियन, ये तो 1,80,000 है, ऊपर की सारी फिगर्स 1000 में चल रही है, तो मैंने यहां लिख दिया 180 मिलियन। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 10% से, क्या आ रहा है? 18,000। इसका मतलब है आपने 18,000 रुपए का डिविडेंड देना है। ये हमारा क्या हो गया? टारगेट प्रॉफिट। उसने कहा बेटा एक तो ये कमाना है। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये कमा के बांट देंगे। उसने कहा जी, और इसके अलावा उसने कहा थोड़ा सा और प्रॉफिट कमाना जो रिटेन कर लेना। मैंने कहा ये क्यों रिटेन करना, क्यों? उसने कहा भाई हमारी मर्जी है, हम चाहते हैं कि हम 10% ऑफ शेयर कैपिटल डिविडेंड दें, ये बांट दें, और 4% ऑफ सेल्स हम क्या करें? रिटेन करें। रिटेन करने का मतलब ना बांटें। लेकिन 4% किसका है? ये सेल्स का, ये शेयर कैपिटल नहीं है। सेल्स आपको पता है? नहीं सर, सेल्स तो मालूम करेंगे हम। तो मतलब अब ये एक वेरिएबल चीज आ गई, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अच्छा यहाँ टैक्स भी है, कितने का? यहाँ टैक्स है 34% का। ओके, अब इसका मतलब है बड़े मसले, गंभीर मसले। फिर एक बच्चा कहेगा ये डिवाइड क्यों किया? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,03,650। इसके अलावा टारगेट प्रॉफिट 18,000 डिवाइडेड बाय 66%, ऐसा, प्लस 4% ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय 66%। दोनों टारगेट प्रॉफिट्स को हमने क्या किया? ग्रॉस अप किया। दोनों टारगेट प्रॉफिट्स को हमने क्या किया? ग्रॉस अप किया, ऐसा, डिवाइडेड बाय 0.3204। अब 2 मिनट के लिए रुको, 2 मिनट के लिए, दिखेगा नहीं कोई। इसको तो मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, इसको तो मैं एज इट इज लिख सकता हूं। अब बताओ, इसको निकालो जरा। 18,000 डिवाइडेड बाय 66%, कितना? डिविडेंड पे टैक्स लगता है बेटा, डिविडेंड टैक्स लगने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। 27,273। इसका मतलब है 18,000 बांटने के लिए 27,000 कमाने पड़ेंगे, ताकि टैक्स देने के बाद हम घर कितने लेके जाएं? अच्छा अब बताओ 4% ऑफ सेल्स कमाने के लिए तुम्हें कितने? करो जरा 6% को, 6% डिवाइडेड बाय 0.66, 4 डिवाइडेड बाय 0.66, ठीक है जी। कितना आ रहा है सर मेरे पास? अच्छा इसका मतलब है सर मुझे 6.0606% ऑफ सेल्स कमाना पड़ेगा, ताकि मैं इसमें से टैक्स दूं, और बाकी कितना बच जाए मेरे पास? 4%। डन। अच्छा जी, इन दोनों चीजों को ग्रॉस अप कर रहे हैं। ग्रॉस अप कर करके कर करके कर करके कर करके हम मर चुके जी, पक्का?
45% वाले को ग्रॉस अप क्यों किया? 45% वाला कौन सा है? 4% वाले को ग्रॉस अप क्यों किया? भाई 4% जो प्रॉफिट निकलेगा वो भी तो आफ्टर टैक्स है ना भाई। सारा प्रॉफिट टैक्स लगने के बाद आपकी जेब में जाएगा। मैं चाहता हूं कि भाई मैं 18,000 लोगों को बांटूं तो फिर आप 27,000 कमाएं। मैं चाहता हूं कि मैं 4% ऑफ सेल रिटर्न भी करूं तो फिर आप 6% कमाएं। अभी प्रूफ करते हैं इसको। आप बता सर मैं इन सबको डिवाइड करूं किससे? 0.3204 ऐसा। अब एक बच्चा कह रहा है वो तो सारा सही है, इसमें ये एस कैसे निकलेगा? कम नहीं क्या तो ये टैक्स नहीं होगा यार। मैं आपको बताऊं ऑफशोर कंपनीज के ऊपर टीवी में जो बड़े बड़े लोग आके बात करें ना, कद्दू नहीं पता ऑफशोर कंपनीज के, मुंह के फायर मार रहे हैं आके टोटल। ठीक है, नहीं बनाने की जरूरत ही नहीं है यार, मेरा कौन सा जागीर है इतनी बड़ी। और अनडिस्क्लोज यार देखो सीधी बात है, एक 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 टैक्स लॉ में एक लूप होल है। अगर कोई बंदा उस लूप होल को यूटिलाइज करता है, ठीक है ना, तो वो विद इन लीगल बाउंड्रीज टैक्स जो है ना वो अवॉइड कर रहा है। टैक्स इवेड नहीं कर रहा, अवॉइड कर रहा है। नहीं, अवॉइड करना और इवेड करने में फर्क है बेटा। इवेड करना आप लीगल जो है ना वो पैरामीटर्स को क्रॉस करके गलत तरीके से जाकर टैक्स बचाओ। लेकिन अब जो एक चीज लिखी हुई है कि भाई मिसाल के तौर पे आपका लॉ ये कहता है कि जी बाहर से जो पैसा आएगा आप उसकी केवाईसी नहीं करें। केवाईसी है नो योर कस्टमर। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास जो फॉरेन रेमिटेंसेज आ रही हैं उसके लिए आपको आने दो, रोको नहीं किसी को। अच्छा भाई पाकिस्तानी सेठ यहां से मॉरिशस पैसा भेजता है, किस तरह? जहाज में, जेबों में, ठीक है ना, सलवार की जेबों में लोग लेके जाते हैं ना। वो पैसा मॉरिशस से फिर यहाँ रूट होता है। अच्छा मॉरिशस में कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ ही नहीं है, वहां जितना पैसा आप ले जाओ कोई टेंशन नहीं। फिर वहां से क्या होता है, वही पैसा रूट होके पाकिस्तान आता है एज अ फॉरेन रेमिटेंस। ऐसा ऐसा तो उस पर भी लॉ नहीं है। अब जो फॉरेन रेमिटेंस आई तो उस पर कोई कानून ही अप्लाई नहीं हो रहा। वो कह रहा है छोड़ो भाई पैसा आने दो, डॉलर आ रहे हैं। वो डॉलर गए कहां से थे? इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें इशू है। तो व्हाट इज ऑफशोर कंपनी? ऑफशोर कंपनी तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। अब हमने क्या, मैं अभी बताऊं यार, चलो नहीं गुनाह के काम छोड़ दिए, चल आगे बढ़ो। नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ सर, बहुत सारे फीडर फंड्स हैं। फीडर फंड्स ये होते हैं कि यहाँ से पैसा जाता है, ये उस फंड्स को फीड करते हैं और फिर वो फीडर फंड आपको पैसे देता है। तो भाई पाकिस्तान में जितना पैसा लोगों के पास है ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपकी सोच है पाकिस्तान में इतना पैसा है लोगों के पास। ठीक है ना, वो पैसा बगैर टैक्स के रूट होकर पाकिस्तान आता है। ठीक है, ब्लैक मनी वाइट होती है, फिर उससे क्या खरीदी जाती है? प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, वो यार पूरा पूरा साइकिल है बेटा। आप बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने क्यों ये कहा है कि कुछ लोगों के क़यामत के दिन हाथ ऐसे बंधे हुए होंगे और मुंह से खाल उतरी हुई होगी। ये कौन लोग होंगे? तो मैं देखता हूँ लोगों को यार, हराम की कमाई इस हद तक लोग उसको ना वो नहीं करते हैं। मतलब उस पे एक बंदे को ना वो होता है, शर्मिंदगी होती है कि यार नहीं यार मैं अपने बच्चों को हराम खिला रहा हूँ। ठीक है ना, मेरा एक भतीजा पुलिस में, ठीक है, उसके यहाँ मेरे रिश्तेदार भी बैठे हैं। तो वो उससे एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा यार तेरी तनख्वाह 25,000 रुपए, ये सारा कैसे मैनेज करता है? उसने कहा यार चाचू अगर मैं ये नहीं करूँ ना तो ये मेरे बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, इनके इलाजों में इतना पैसा निकल जाता है। मैंने कहा बदबख्त आदमी नहीं करेगा, बच्चे ही बीमार नहीं होंगे। समझ नहीं आती, करता रहता है। ठीक है ना, फंड मंड के खाता। ठीक है ना, आप उसके घर जाओ आपको लगेगा ये 25,000 का मुलाजिम है। हाँ कोई ऐसी मैं भी करके आता हूँ वहां से, फर्क कोई नहीं पड़ता। ठीक है ना, सिग्नल पे खड़े हुए एक बंदे ने मुझसे 100 रुपए लिए। बहुत झगड़े करने के बाद मैंने उसको दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे बच्चे को ऐसे भीख मांगने से जो ना वो बचाए। वो आरामखोर कहता है आमीन। खत्म हो गया। ये कुदरत किसको बोलता है? वो आप कभी थाना कल्चर उठाओ, एक एसएचओ हमारे यहाँ से न्यूज चली, वो कोविड में आया था ना, सब कॉलेजेस बंद करवाना।
वो ये कि थाने पहुंचे हो, थाने पहुंचे तो शीशे पड़े हुए थे। के बाद नहीं, टीटी साहब ने तो मामला निकाल के वो कॉलेज वॉलेज खुल गया उसी वक्त, लेकिन वो शीशे हमारे फंस गए। अब एक शीशा था तकरीबन को 25,000 वाला, एक था को 20,000 वाला। हमने कहा ये निकलवाना, उन्होंने कहा भाई जब्त, भागो। ना ना ना, फिर वो SHO से बात हुई, उसने कहा यार एक मैं रखूंगा, एक आप ले जाओ, ठीक है ना। हमने कहा एक तो आ रहा है, आने तो यार। तो एक आ गया, एक निकल गया, फिर हमने यहाँ पीना ही बंद कर दिया। चलो जी, हाँ घर में तो चर्च भी पीते जी। अच्छा अब 1 मिनट, ये क्या आ रहा है बताओ, ये क्या आ रहा है? 504949 पक्का? चलो मैं खुद करता हूं, नहीं छोड़ दो बेटा, आप लोगों पे आखिरी दफा मैंने भरोसा किया था। बेटा 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। सर ये आ रहा है 504007। इधर 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 बोर्ड पे, बोर्ड पे। अब इसको हम करेंगे प्रूफ। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये सही है या नहीं है। 2 मिनट, 2 मिनट, तसल्ली तहम्मुल, तसल्ली तहम्मुल। मुझे एक बात बताएं, कंपनी कितने सेल्स पे तुम कह रहे हो इतना कुछ कमा लेगी? 5,04,007। वेरिएबल कॉस्ट, मैं बताऊं वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? मुझे नहीं पता। CM कितना है मुझे पता है, हाँ 32.04%। निकालो जरा, कितना बेटा? 161,433 पक्का? बताओ मेरे पास बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल कॉस्ट बचेगी? अच्छा एक बच्चा कह रहा है सेल्स में ब्रेक इवन ऐड कर दो तो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। वो जो ऊपर सेल्स दी है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी है, तुम उसमें ब्रेक इवन ऐड कर रहे हो जी। बेटा जाने दो, कोई मसला नहीं। कितना? 3-4? मेरे बच्चों बोर्ड पे, मेरे बच्चों बोर्ड पे, इसमें से हम क्या लेस करें? फिक्स कॉस्ट कितने की? 103,560,650 103,650। प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे, क्या बचा? ये बचा प्रॉफिट, ये बचा प्रॉफिट कितना? 57783। मेरे बच्चों इस पे हम देंगे टैक्स कितने का? 34%। क्या इस पूरे प्रॉफिट पे टैक्स दे रहे हो? इसी में से डिविडेंड निकलना है, इसी में से तुम्हारा 4% ऑफ सेल्स भी आना है, इस एंटायर पे मैं टैक्स दे रहा हूं। तो मैंने इसीलिए दोनों को ग्रॉस अप किया था। ठीक है जी, क्या आ रहा है बताओ? 19646। क्या बचा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3813 पक्का? अब बताओ इसमें से हमने डिविडेंड देना है कितना? 18,000। तो डिविडेंड देखो कितना आ रहा है, 18। बाकी क्या बचा? 20,000। क्या ये दोनों चीजें, क्या ये दोनों टारगेट्स आफ्टर टैक्स आ रहे हैं? अब बताओ सर क्या ये इसका 5% है? 4% है, चेक करो। क्या ये इसका 4% है? क्या ये इसका 4% है? अच्छा आंखें खोल के देखो, ये जो प्रॉफिट आया, क्या इसी में से तुमने डिविडेंड दिया है? क्या इसी में से डिविडेंड दिया है? क्या इसी में से 4% ऑफ सेल्स आ रहा है? तो मुझे बताओ, लेकिन दोनों से पहले क्या लगा है? टैक्स लगा है। तो आपने दोनों प्रॉफिट्स को क्या करना है? ग्रॉस अप करना है। क्या हमने दोनों प्रॉफिट्स को ग्रॉस अप किया था? हाँ सर हमने इसको भी ग्रॉस अप किया था और हमने इसको भी ग्रॉस अप किया था। ऐसा फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई है। अगर फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है तो फिर उसको फिक्स बोलते ही क्यों? फिक्स कॉस्ट चेंज होती है क्या वॉल्यूम बढ़ने से? नहीं। कर लिया। अब बताओ मेरे बच्चों, तैयार हो? एक और सवाल दूं आपको, आराम से करो, आराम से। देखो मैंने कैलकुलेशन नहीं की है बेटा, जो मेरे पास सेल्स आई है ना मैंने उसको प्रूफ किया है। बताओ मेरे पास कितनी सेल्स आई है जिसपे ये दोनों टारगेट अचीव हो रहे हैं? 5,04,007 रुपए। सर मुझे एग्जामिनर ने कहा कि 32.04% हमारा CM है, तो बाकी क्या होगा?
ये मैंने सीएम यहां रखा और बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल ली, वेरिएबल कॉस्ट। 4% ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स नहीं बेटा, 4% ऑफ टोटल सेल जो आगे आएगी। नंबर निकालना, रुक जाओ, नंबर निकाल दो। पेपर पे प्रूफ करना होगा? नहीं, नहीं करना होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल रहा हूं, पहले सिर्फ कॉपी कर लो। जी मेरा बच्चा, बिल्कुल होती है, लेकिन ये नहीं है। उसमें भी वॉल्यूम के हिसाब से इस तरह नहीं होता कि एक एक यूनिट के हिसाब से चेंज हो रही है। ठीक है, वो आगे आ रही है, आगे आ रही है, आगे आ रही है। ठीक है ना, हमारी 19 क्लासें लगेंगे ब्रेक इवन में, टेंशन नहीं लो। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, कोई मसला नहीं है बेटा। ऊपर नीचे हो जाए 503979 में और ये 5,04,000 में कोई 17-18 रुपए का फर्क है, जाने दो। सेल्स वाली कैलकुलेशन क्या पूछ रहे हो बेटा, उसमें लग जाएगा, ऐसा नहीं, एक आध दिन में लग जाएगा। न्यू सेल्स है बिल्कुल, पहले ब्रेक इवन खत्म होने दो। चलो बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे छोड़ो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। ऐ मेरे प्यारे बच्चे, बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ ये क्या है? वेरी गुड, ये कौन सी सेल्स है जिसपे आपके सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे? ऐसा? अब मेरे बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं, इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि टेबल अलग कर लो और शेयर्स अलग कर लो। सुनो सुनो सुनो, तसल्ली, सबर अली, यहां देखो, मुझे बताओ, मेरे पास 22 रुपए की जब टेबल बिकती है ना, 32 रुपए की चेयर्स बिकती है, ऐसा? 22 और 32, 22 और 32। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं, चौथी क्लास के बच्चों से हम पूछते हैं ये अमाउंट 22 और 32 के रेशो में तोड़ दो, ये कैसे तोड़ेंगे? ये चौथी क्लास के बच्चे आजकल करते हैं। फोर्थ क्लास के बच्चे ना, ये उठा के 22 कहां से आया है बेटा? ऊपर रेशो आ रहा है सर, जब हम 22 रुपए की टेबल बेचते हैं तो वो तो सही है, ये कहां से आया? जब एक टेबल बिकती है तो 4 कुर्सियां बिकती हैं, 22 एक टेबल का रेवेन्यू, 32 4 कुर्सियों का रेवेन्यू। तो वो तो सही है। 205 और ये अलीगौर इंसान का बच्चा बन जी, 298670 671। चलो, ये आ गया हमारे पास। इतने रुपए की चेयर्स बेचो, इतने रुपए की टेबल्स बेचो। अब सुनना, अब सुनो, अब सुनो, एक टेबल कितने की है? एक चर्च कितने की है? एक टेबल कितने की है? 22 की। एक चेयर कितने का है? सर वो तो सही, आप इससे क्यों डिवाइड कर रहे हो? मैं कह रहा हूं इतने रुपए की सेल्स करनी है, एक यूनिट 22 रुपए का है, कितने यूनिट टेबल के बेचूं? 9,000 पक्का? और ये देखो 37,000। क्या रेशो 1:4 आ रहा है इधर? ये कैसे पता चलेगा? हाँ बेटा, मैं, एक बच्चा कह रहा है इसको 22 और 8 में डिवाइड करते ना। जब वो ऊपर गला फाड़ फाड़ के कह रहा है कि जब एक टेबल बिकेगी तो साथ में एक चेयर नहीं बिकेगी, 4 चेयर बिकेंगी। तो जब 22 रुपए की टेबल बिक रही होगी, साथ में 32 रुपए की कुर्सियां बिक रही होंगी। सेट है? थैंक यू वेरी मच बेटा, बस है, अल्लाह को मान, चुप कर जा। जी डायरेक्ट किससे डिवाइड कर सकते हैं? 54,000 से। 54 से डिवाइड करते तो हमारे पास नंबर ऑफ कंपोजिट, फिर उसको हमें बाइफरकेट करते 22 और 32, कोई मसला नहीं, एक स्टेप बढ़ जाता। ब्रेक ब्रेक कुछ भी नहीं है। हमारी क्लास है कितने बजे तक? 6 बजे तक है। चलो मैं 5:30 ऑफ कर दूंगा, लेकिन चुप करके बैठ जाओ। अब हर बंदा दूसरे को चुप कराएगा, भाई चुप कर जा भाई।
बेटा 5,04,000 दोनों चीजों की मिला के सेल्स है, मैं उसको 22 से क्यों डिवाइड करूं? क्या ये खाली टेबल की चेयर्स है, ये टेबल की सेल्स है, या ये चेयर्स की सेल्स है? दोनों की है ना, तो दोनों के टोटल से डिवाइड करो ना उसको। चलो जी मेरे बच्चे, नहीं 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 नहीं, 1:4 यूनिट्स का रेशियो है, रुपीस का नहीं है। इसमें हाँ परसेंटेज निकाल के कर सकते हो, कोई मसला नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं। ऊपर करें यानी कैसे? बिल्कुल 9,09,333 यूनिट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओ बच्चों, बढ़े हम आगे। थोड़ा टाइम गुजरेगा, 15 नवंबर आएगी। ये खिड़कियां खुलेंगी, हवा चलेगी, कुछ लोग यहां से बाहर हैं। नहीं नहीं होगा। अच्छा एक बात मैं बता दूं, जिन लोगों ने लास्ट टाइम इंट्रो और इको का पेपर दिया वो यहीं बैठेंगे, वो पता है मुझे, ठीक है ना। 2 पेपर उनके आईकेएफ ने पास कर दिए, एग्जाम नहीं के पास कर दिए, ठीक है ना। वो बैठे क्या है, 1 और 2 क्लियर, ठीक है जी, ठीक है। अम्मा 2 पेपर मैंने पास कर लिए, ठीक है ना भाई। एएफसी के 4 हो गए, 2 ये हो गए, टोटल जो है वो 21 पेपर हैं, तो 6 और 21 कितना होता? कितना? 28% चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। तो चौथा हिस्सा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। एएफसी के पर्चे पास करते हैं लोग, 4 माँ बाप उनको हार पहना रहे होते हैं और अब्बा मोहल्ले में चौड़े होकर घूम रहे हैं, हमारे बच्चे ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 पेपर पास किए, ठीक है जी। और रशीद भाई का बेटा एक पेपर में फंसा हुआ है, वो जो रशीद भाई का बेटा है वो बीएफडी में फंसा हुआ है, ठीक है जी। हमारे बच्चे ने माशाल्लाह 4 पास कर लिए, ये 21 के हिसाब से कोई 2.5 साल में महापारा से भी पहले सी है। ये 2 महीने में किया था उसने, 3 एपिसोड में पूरा सी है। और जो छोड़ू था उसके साथ, ठीक है, मैं तो बहुत फेल हुआ फिर भी मैंने 4 साल में कर लिया है? पता नहीं कौन सी जगह से कर रहे थे सीए भाई है? नहीं उसके बाद वो सीए करने के बाद उसने कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन की, वहां उसने ये बताया सीए करने के बाद कि फलां कंपनी का मटेरियल अच्छा नहीं है, बिल्डिंग गिर जाती है। इंजीनियर नहीं बता सकते, क्या कह रहे हो? उसकी मार्कशीट भी आई थी ना। तुम्हारी बहुत सारी चीजें नहीं आती बेटा। अच्छा जी, जी बरं, एसी बंद कर दें, ऐसे ऊपर नहीं कर दें। पहले यहाँ लिखा होता था खजूर खाएं, ठीक है ना। अच्छा जी, बड़े हम आगे दोस्त। आप जब सीए क्वालिफाई कर लोगे ना, और आप जिंदगी को पीछे मुड़ के देखोगे, आपको लगेगा आपने शायद सीए क्वालिफाई करने के 10-11 साल बाद आपको लगेगा कि सबसे आसान काम जो आपने जिंदगी में किया था ना वो सीए किया। लिटरली मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप किसी 10 साल पुराने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछो, वो कहेगा यार जो मैं आज काम कर रहा हूँ ना, दिस इज टोटली डिफिकल्ट जो मैं पिछली जिंदगी गुजार के आ रहा हूँ। क्योंकि जब टोटल बोझ होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरा आप देख रहे होंगे, डिसीजन अच्छा, और एंड में आके ना आपसे एक रिपोर्ट साइन करवाती है। लॉ जो है वो आपसे कंपनी लॉ में लिखा है कि सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी एंड में एक रिपोर्ट पर साइन करता है। उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि कंपनी में कोई गलत काम नहीं हुआ। आप सोचो, इस पूरी क्लास के लिए मैं साइन कर रहा हूँ कि ये पूरी क्लास में से कोई भी गलत काम नहीं करता। मैं बताऊँ मैं क्या करूंगा? तो इतना आसान नहीं है बेटा आगे काम करना, ठीक है ना।
आप क्वालिफाई कर गए हो और आप एक बोर्ड मीटिंग में बैठे हो और आपसे चीजें पूछी जा रही हैं और आपको कद्दू याद ही नहीं है कुछ है। सर ये वाला चैप्टर मैं नहीं देख के गया था है? चलो जी बोर्ड। आप लोग की जिंदगी में टोटल पता है क्या हिसाब किताब होता है? जहां क्वालिफाई किया आपने घर वालों की तरफ देखना शुरू कर दिया, चलो बस है भाई अब शादी वादी करा दो हमारी, ये टोटल हमारी जिंदगी है। एक अटेम्प्ट में हमने ये जो सवाल अभी हमने क्लास में किया ना, ये हमने क्लास में किया और बच्चे पेपर देने गए और ये सवाल आ गया। ये जो बंदा कहता है ना कि आई कैप का पेपर हमने बनाया या हमारे बड़े ताल्लुकात है या जो भी मैं गेस्ट पेपर देता हूं वो मोर और लेस आ जाता है, ये आपको वही बना रहा है जो आप पता नहीं हो। नहीं यार टोटल तुक्का होता है भाई, जो भी। क्या नाम है सवाल का? माँ मच्छी तो क्या ये क्या कैसे प्रोनाउंस किया तुमने? चलो जी सर यहां देखें दोस्त, सवाल का नाम है एम प्राइवेट लिमिटेड एमपीएल। चलो जी यहां देख लो, यहां देख लो, सुनो सारी चीजें छोड़ो, सुनो जी। ये कह रहा है जनाब एमपीएल इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स एंड ड्रग्स। उधर क्या था? टेबल्स एंड चेयर्स। ठीक है जी, यहाँ चर्च से मिलता जुलता लफ्ज, ड्रग्स में डी काट दिया इन्होंने। ठीक है जी, ये कह रहे हैं जनाब द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोजेक्टेड पीएनएल फॉर द न्यू बिजनेस आर एज अंडर। सर हमने सोचा हम 5 लाख रुपए की सेल्स करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,60,000 का होगा, सर हमारे पास 90,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, हम टैक्स पे करेंगे 35% के हिसाब से, एंड इंशाल्लाह वी विल एंड अप एट 32,500 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है जी, उसने कहा सेलिंग प्राइसेस ऑफ कारपेट्स एंड ड्रग्स 24,000 और 4,000। सर एक का सीएम रेशियो 25, एक का 20। फिर उसने कहा पहले तो एक काम करो, जरा ब्रेक इवन रेवेन्यू निकाल लो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो यहाँ अफोर्ड कर सकता है पूछना, क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिट में। ठीक है, वो कह रहा है ऐसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन निकालो। फिर वो कह रहा है डिटरमिन द नंबर ऑफ कारपेट्स एंड ड्रग्स मस्ट बी सोल्ड इफ एमपीएल विशेस टू मेंटेन अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वलेंट टू 10% ऑफ सेल्स। ये कितने मार्क्स का सवाल है? टोटल 12 मार्क्स का सवाल है। कर लोगे? शुरू हो जाओ, करो। भेज चुका हूं मैं, ग्रुप पे भेज चुका हूं। चलो जी हो गया, मैं कराऊं? नहीं, सेकंड का 853018 यही है, कोई मसला नहीं, राउंड ऑफ का फर्क आ रहा होगा, जाने दो। चलो जी प्लीज बोर्ड पे देखना। सर मेरे पास दो प्रोडक्ट्स, कौन कौन से? कारपेट्स और ड्रग्स। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 18 और 0.8, ये सीएम है। सीएम रेशो 25% और सर हमारे पास रेशो यूनिट्स में कितना? 1:2। अब बनाओ एक बड़ा वाला बक्सा। नहीं, पहले रेशियो निकालो किसमें? रुपीज में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मतलब ओके ओके, चलें जी हम आगे जाएं। चलो जी रुपीज में 24 रुपए का जब कारपेट बिकता है तो
₹16 की रग्स बिकती हैं सर। 24 इंटू 25%, 16 इंटू, यार एकदम खामोशी क्यों हो गई, क्या रही? 9.2 कितना? एग्जैक्ट 23। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, प्यारे बच्चों बोर्ड पे देख लो। ओ चाचा, बंद हो गया म्यूजिक, यहाँ देख लो। हैं? यहाँ देख लो यार। 77, भरोसे वाले चाचा। चलो जी, कितना जी? 60, 1,15,000। ओके ठीक है। अच्छा जी, प्लीज बोर्ड पे देख रहा हूं। अच्छा, प्रॉफिट कितना है हमारे पास? प्रॉफिट कितना है वैसे? 32,000। अच्छा, 50,000 है सही। तो बता हमारी फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर होगी कितना? सर ये तो बेईमानी है, पहले तो आपने अलग तरीके से निकाला था। कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, छोड़ दो, हमारा काम हो गया ना, इतना हमें चाहिए बस। अच्छा एक बात बताओ, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? तो मैं डिवाइड करूं किससे तो ब्रेक इवन आ जाएगा? 280680। यही है, खत्म। आप एक बात बताओ, ये ब्रेक इवन है, कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है? तो बताएं इन दोनों का डिफरेंस। 217,391, ये है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे। बेटा 100 में से जब 23 निकालते हैं ना, 70 आजकल नहीं आता, ठीक है ना, 77 आ रहा है। कौन से नशे? चलो जी, अब एक बात बताओ, उसने क्या कहा, हमें टारगेट प्रॉफिट अचीव करना है कितना जी? 65,000 प्लस। क्या रहे देखो, 2 मिनट रुक जाओ जैन, 2 मिनट, 2 मिनट, मैं कराता हूं, मैं कराता हूं, और मैं करा रहा हूं चाचा, रुक जा। क्या रही? अब ये कौन सी सर वो है, ये कौन सा तरीका है? नहीं कर रहा मैं ऐसे, नहीं नहीं, वो चीजें आपको दिखाओ ही नहीं जो आप देख देख के बड़े नहीं हुए। कितना जी? कितना जी? 8535, फिर बस 2 दफा 35। अच्छा सुनो, ये तो आ गया सर हमारे पास वो सेल जिससे आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। आप सुनो सुनो बेटा, मुझे पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट लेने हैं, मुझे पता है। 65% कैसे आया? 100% में से बेटा आजकल जब 35% टैक्स कटता है तो 65% बचने लग गया। कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, कहा कोई इशू वाली बात नहीं, बिल्कुल सही है। अनस क्लियर हो गया बेटा? अच्छा जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ, ये दोनों आपने ब्रेक करने हैं किस में? यूनिट्स में। पहले इन दोनों को सेल्स में ब्रेक करो। दोनों का रेशियो क्या है? 24 और, करो जरा सर, मेरे पास कारपेट्स और रग्स 24 और 16 के रेशियो में तोड़ दो।
पहले 8 किया था, क्या मतलब 512 341414 ऐसा। आप बताओ सर, सेल्स नहीं निकल रहा, इस फंक्शन से सेल्स नहीं निकल रहा। चलो एक सेकंड रुक जाओ, मुझे बता इसको मैं डिवाइड करूं किससे, सेलिंग प्राइस कितनी, इसको मैं डिवाइड करूं सेलिंग प्राइस कितनी, कितना मेरे बच्चों 2185। ऐसा सुनो सुनो, ये हमने किसके यूनिट्स बनाए, टोटल सेल्स के, टोटल सेल्स के हमने। एक बंदा कह रहा है सर एग्जामिनर ने कहा है कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने ऊपर निकाली थी ना, कहां गई ये, इसके भी इसी तरह यूनिट्स बना दो। तो पहले कारपेट और रग्स में 24 और 16 के रेशो में तोड़ो। वन 130 और ये 8695, यानी जो भी सेल्स है वो इस रेशो में टूट सकती है। हाँ, फिर इसको डिवाइड कर दो फर्दर किससे, 24 और 4 से यूनिट्स आ जाएंगे, कितने 54, ये आ गया मेरे पास कारपेट, और 217। यार मुझे एक बात बताओ, एक ही काम ना हम 4 दफा कर लेते हैं, इसके बाद भी हमसे वो काम नहीं होता, सवाल की बात कर रहा हूं। मुझे बताओ, क्या ये सीएम रेशो कैलकुलेट करना, इसके बाद सेल्स का ये रेशो निकालना, इसके बाद सर ये सीएम रेशो निकालना ओवरऑल, फिर इसके बाद ये ब्रेक इवन निकालना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना, इसमें कोई इशू है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये सेल्स रुपीज में है या यूनिट्स में है? 2,17,000 ये रुपीज में है या यूनिट्स में है? ये रुपीज में है, यूनिट्स में है? सर ये रुपीज में है, तो इसको ब्रेक भी किसमें करना है, 1:4 के रेशो में या 24:16 के रेशो में? सर जो रेशो रुपीज का उसी में ब्रेक करें, यूनिट के रेशो में इसको ब्रेक, बेटा बोर्ड पे, चाचा बोर्ड पे। मुझे बताओ ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में है या यूनिट्स में है? रुपीज में है, तो सर इसको ब्रेक भी कैसे करें, रुपीज में करें। रुपीज की क्या रेशो क्या है सर हमारे पास, जब 24 रुपए की कारपेट बिकती है तो 16 रुपए की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इफ के यूनिट्स होते तो फिर हम यूनिट के रेशो में तोड़ दे। अभी क्या है ये, तो रुपीज के रेशो में तोड़ा हमने, वो तो सही है, वो तो तोड़ दिया, ये आगे सेल 1,30,000, और फिर इसको आपने 24 और 4 से क्यों डिवाइड किया? सर सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सर यूनिट्स मिल जाएंगे। इसी तरह हमने सर नीचे वाली सेल्स का भी यही हाल किया, 24 और 16 रुपीज है तो रुपीज के रेशो में तोड़ दिया। आपको 5,12,000 की कारपेट्स बेचनी है, 3,41,000 रुपए की आपने रग्स बेचनी है, 24 और 4 आपके पास सेलिंग प्राइस है, ये यूनिट्स आ गए। मुझे बताओ, एक जैसे हमने 2 सवाल आज कर लिए, कितने लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में 70% 60% काम कर लिया था? बस 100% कर लिया, बहुत अच्छी बात है, मुझे इतना ही चाहिए। 60-70 भी कर लिया, बहुत है। हाँ छुट्टी, जी मेरे बच्चों, अच्छा छुट्टी ऐसे नहीं, रुको रुको रुको, तसल्ली तहम्मुल, 1 मिनट जी। 40,000 से 40,000 क्या है, उससे डिवाइड करके क्या आएगा हमारे पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है रुपीज में, 40 से डिवाइड करोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 24 से, ताकि हमारे पास हिस्सा आ जाए किसका, कारपेट्स का। फिर उसको दोबारा 40 से डिवाइड करके 16 से मल्टीप्लाई करना, हिस्सा आ जाएगा किसका। इसी तरह तो ये रेशियो भी तो यही है, ठीक है ना, 24 और 40, 24 और जो 16 का रेशियो है वो इफेक्टिवली क्या है, टोटल सेल्स को 40 से डिवाइड करो, 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो ए का हिस्सा आ जाएगा, 40 से डिवाइड करो, 16 से मल्टीप्लाई करो, बी का हिस्सा आ जाएगा। अच्छा जी, मैं कर देता हूं, मैं पीडीएफ कर देता हूं, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।